ये ग्लाइकोल है, ठीक है, और यहाँ पे आपका कोई कीटोन ग्रुप होगा, यानी कि जो भी आपका है उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा। 2 कार्बन का था तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इथ लिख देंगे, और यहाँ पे जो हम लोग इस प्रकार से जो है इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। इससे आपके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सिमिलर वैसे ही है, ध्यान सुनिएगा। CH3 डबल बॉन्ड हो, अब अगर हम यहां से वाटर निकाल दें, ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, यहां से वाटर निकाल दिया। अब जैसे ही वाटर निकाल दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3C, ठीक है, CH3, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूं O नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, CH2, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है नेगेटिव, और जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3 ये O, और यहाँ से CH2, ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, OCH2, यहाँ पे बॉन्ड है, और साथ में क्या निकलेगा, H2O। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इथिलीन, ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, इथिलीन ग्लाइकोल कीटल, इसको कह देंगे, ग्लाइकोल कीटल कह देंगे। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है नाम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है यानी कि इथेन 2 कार्बन से बन रहा है, इसीलिए हम लोग क्या कह देते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल कीटल कह देंगे। अब जैसे आपको ROH वाला बताया था, तो सिंपली क्या करना है कि O पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल है, हमने कहा था कि जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो दोनों चीजें अटैक हो जाएंगी। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, CH3, ठीक है, हमारे पास क्या है, CH3 CH, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, O नेगेटिव, ठीक है, O नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या हो जाएगा कि H प्लस बाहर निकलेगा एंड O नेगेटिव बाहर निकलेगा। अगर मैं इसको तोड़ के बनाऊं तो क्या मैं कुछ ऐसा लिख दूं, CH3O माइनस एंड H प्लस, बोलिए किन्हीं को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब यहाँ से ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। अब ये ब्रेक होगा तो H प्लस कहाँ जाना पसंद करेगा, ऑक्सीजन पे, और ये CH3OH कहाँ जाना पसंद करेगा, यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, OH एंड, और आपके नीचे में क्या जुड़ जाएगा, OCH3। तो आपको ये ध्यान रखना कि जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना तो दोनों पार्ट जुड़ता है। जब आपके पास अल्डिहाइड एंड कीटोन दिया रहेगा तो आपको जोड़ना होगा, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियोफाइल में जब इस टाइप का अल्डिहाइड और कीटोन में जोड़ना हो ROH, तो आप इस प्रकार, जैसे मैं आपको कहूं मेरे पास C2H5 और C डबल बॉन्ड O एंड CH3 है, यानी कि कीटोन ग्रुप है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा कि C2H5OH के साथ रिएक्शन करा दिया, ठीक है, और जैसे मैंने करा दिया, अब यहां से क्या हो जाएगा कि अगर मैं इसको तोड़ू तो H प्लस ये नेगेटिव आ जाएगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा तो आपका क्या बन जाएगा, C2H5, ठीक है, CH3, और हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये टूटेगा तो मैं डायरेक्ट जोड़ दूं। अब सिंपली एक स्टेप कर ही देता हूं और आगे, हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ जुड़ जाएगा H प्लस, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OC2H5। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस हो जाएंगे, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा आपका, कुछ इस प्रकार से C2H5 CH3 और OH एंड जो है OC2H5। यही मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि जब भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे, अब कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा, एक टेबल है जितने आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल है
उन सभी को आपको याद रख लेना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे C6H5 एंड CH3OH है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या कोई बता पाएंगे? बहुत ही आसान है, तोड़ेंगे, निगेटिव पॉजिटिव, और यहां से क्या कर लेंगे, यहाँ पे H प्लस और ये क्या हो जाएगा OH माइनस, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या ऐसा प्रोडक्ट बनेगा C6H5 C एंड यहाँ पे OH और हमारे पास H है तो H, और यहाँ पे हमारे पास क्या जुड़ जाएगा O, उल्टा जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन टाइप जुड़ेगा, क्या बन जाएगा OCH3। ठीक है, अब मुझे बताइए कि ये वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप सभी बना लिए होंगे मेरे ख्याल से, बहुत ही आसान सा है, क्या बनेगा? C6H5 वेरी गुड, वेरी गुड प्रीति, C6H5 C, यहाँ पे OH एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा CH3 का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है जी, सर OCH3 सर। ओके सॉरी, यहाँ पे जो है OCH3 जुड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रीजन से। आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर फॉर्मल अल्डिहाइड होगा तो क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, पिछली क्लास में याद होगा। तो यहाँ से जैसे ही रिएक्शन कराओगे तो CH3 प्लस में टूटेगा। मैं एक और मैकेनिज्म भी बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ ध्यान से देखिएगा, HCO माइनस प्लस H, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि CH3 माइनस Mg प्लस Br। ठीक है, अब मुझे बताइए कि ये कहाँ जाके अटैक करेगा, यहाँ पे जाके अटैक करेगा। तो जैसे ही अटैक करेगा तो ये ऊपर में MgBr आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया MgBr। अब जैसे ही MgBr आ गया और यहाँ पे हमारा क्या ग्रुप जुड़ गया, CH3 ग्रुप जुड़ गया। अब जैसे इसके पास नेगेटिव था, इसके पास पॉजिटिव था, बैलेंस हो गया, यहाँ पे H है। अब हमारे पास क्या आता है, वाटर आता है, तो H प्लस एंड OH माइनस आएगा। अब ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो ये OH माइनस कहाँ जुड़ जाएगा, इसके पास जुड़ जाएगा, और H प्लस कहाँ जुड़ जाएगा, इसके पास जुड़ जाएगा। तो आपका फाइनल ये जो है कैसा बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, HCO, यहाँ पे OH लिख दूं ऐसे, और ये जो है बाहर हो जाएगा तो CH3 एंड H हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपने क्या कर लिया कि 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लिया, और साथ में आपके पास क्या निकला, MgBr एंड OH। अगर हम बात करें कि आपको इस बात को याद रखना कि अगर मुझे प्राइमरी अल्कोहल बनाना हो तो कौन सा, किसका यूज करेंगे, फॉर्मल अल्डिहाइड का यूज करेंगे। इसको आप लोग क्या कहते हैं, मिथेनॉल भी कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ मिथेनॉल से ही क्या कर सकते हैं हम लोग, जो है प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। 2 से 3 बार पूछा गया है, इस चीज को याद रखिएगा घुमा फिरा के। अगर मुझे 2 डिग्री अल्कोहल बनाना होगा तो फॉर्मल अल्डिहाइड को छोड़ के बाकी कोई भी अल्डिहाइड लोगे तो आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मल अल्डिहाइड बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3 CO माइनस एंड पॉजिटिव H। अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि CH3 हमारे पास प्लस, सॉरी Mg पे प्लस, एंड यहाँ पे आ जाएगा Br माइनस। ठीक है, अब जैसे ही आया तो ये क्या करेगा, CH3 यहाँ जाके अटैक करेगा, MgBr यहाँ जाके अटैक करेगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3O MgBr। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, CH3। अब यहाँ पे फिर से पानी लाएंगे, H प्लस OH माइनस, और ये आपको पता है मैग्नीशियम पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो ये H प्लस यहाँ चले जाएगा और ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। मैं आपको बस सिंपल सी बात कहना चाहूंगा कि आपको क्या याद रखना है कि अगर फॉर्मल अल्डिहाइड हो, ठीक है, अगर क्या हो, फॉर्मल अल्डिहाइड हो, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा
वो क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रेजेंस में। अगर बाकी कोई भी रिस्क अल्डिहाइड हो तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। सीधे लाइन एकदम यही लाइन आपसे पूछेगा, कुछ दिन बाद आप भूल जाओगे, तो इसलिए इसको याद रखना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर मुझे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल करना है तो फॉर्मल अल्डिहाइड यानी कि जो है मिथेनॉल का यूज करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और अगर जब बाकी कोई भी अल्डिहाइड यूज करोगे तो 2 डिग्री बनेगा। लेकिन अगर जब 3 डिग्री बनाना हो तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कीटोन का यूज करना पड़ेगा। आप इस बात को एकदम बिल्कुल जो है अच्छे से याद रखना, क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप जब फाइनल जब टेस्ट दोगे, जब पूरे 360 क्वेश्चन होंगे तो उसमें भी कई बार ये देखने के लिए मिलेंगे। अगर से 4-5 बार पेपर होगा तो एक बार जरूर मिल जाएगा आपको इस देखने के लिए। ठीक है, तो CH3 माइनस MgBr प्लस, अब ये क्या करेगा कि ये यहाँ जाके अटैक करेगा और ये MgBr यहाँ जाके अटैक करेगा, क्या हो जाएगा CH3CO MgBr। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। फिर हम पानी को लेके आएंगे HOH, और यहाँ पे H प्लस OH माइनस, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे अटैक कर जाएगा और ये OH माइनस अटैक कर जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, CO, और यहाँ पे हमारे पास H एंड CH3। आप लोग मुझे बताइए कि अगर मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो कब बनेगा, जब फॉर्म, अगर मुझे 3 डिग्री बनाना हो तब क्या यूज करना पड़ेगा, कीटोन। कीटोन का यूज। अगर मुझे 2 डिग्री बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, एल्डिहाइड। अल्डिहाइड, कोई भी रेस्ट यानी कि फॉर्मल अल्डिहाइड को छोड़ के बाकी कोई भी आप यूज करोगे तो उसमें जो है क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक्चुअली ना यहाँ पे NH2 ग्रुप के साथ Z है, इसका मतलब क्या है, ये Z ना वेरी करेगा, ध्यान से रखते हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, H हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर इस टाइप से आया तो कैसे प्रिपरेशन करना है, ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कहाँ कहाँ पे हमें याद रखना है। देखिए आपको ये याद रखना है कि जो आपका जो G है या X है वो क्या क्या हो सकता है, अल्काइल हो सकता है, अराइल हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है। ये सारी NCERT में दिया हुआ है, एकदम डिटो बिल्कुल ऐसे ही दिया हुआ है। आपको भी मैं दिखाऊंगा भी NCERT की लाइन क्या क्या रखा है, तो इसीलिए इसको चीजें जो है जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, हमने ये बातें कर ली हैं। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे जेड जो है ना कुछ भी हो सकता है। तो होता क्या है, जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है, मैं इसको तोड़ देता हूं, तो क्या मैं O निगेटिव एंड इसको पॉजिटिव लिख दूं, ध्यान से सुना। ओके, अब मुझे बताइए कि यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब जब इस पे नेगेटिव ज्यादा होगी तो इस पे नेगेटिव हो जाएगा, जेड पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, ठीक है। अब जैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा, यहां से देखिए क्या हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा ग्रुप जेड साइड से जुड़ना चाहेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारे पास क्या हो गया, अमोनिया जो है क्या करेगा, लेगा। अब जैसे ही लेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप चाहो तो इसको ना इस प्रकार से भी सोच सकते थे कि यहाँ से, अगर मैं सिंपल तरीके से एक बार पहले समझाऊं कि यहाँ से देखिए क्या करना है कि H2 को रिमूव कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, H2O को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया इसकी जगह पे, O की जगह पे। यहाँ पे कहोगे सर आपने तो यहाँ पे 2 OH कैसे आया, तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि C डबल बॉन्ड कार्बन है। ठीक है, तो एक H यहाँ पे पहले आता है तो ये क्या हो जाता है, OH आ जाता है। फिर सेकंड H हमारे पास क्या हो जाता है, NHZ के फॉर्म में, यानी कि यहाँ से जो है टूट के आता है। ठीक है, अब जैसे ही आता है तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, प्रोडक्ट का फॉर्म। ठीक है, एग्जांपल के साथ समझाता हूँ तो ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया कि कोई भी RR ग्रुप ले लिया। अब जैसे यहाँ पे लिए तो ये पूरा का पूरा जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है,
अब जैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, डोनेट करने के लिए लोन पेयर है। तो यहाँ पे जैसे ही डोनेट करने के लिए है तो ये क्या करेगा, यहाँ से डोनेट करेगा। अब जैसे ही डोनेट करेगा तो डबल बॉन्ड टूट के क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन निगेटिव पे आ जाएगा। अब जैसे ही आया तो यहाँ पे इस प्रकार से आ गया। अब देखिए ओ निगेटिव बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, कार्बन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया। अब जैसे ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आया तो क्या करेगा कि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच लेगा। और जैसे ही खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब जैसे ही H+ बाहर आया तो यहाँ पे क्या है, O नेगेटिव है। अब ये कहाँ चले जाएगा, इसके पास चले जाएगा। अब जैसे ही उसके पास चले गया तो ये OH हो गया। अब जैसे ही OH हो गया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसको कहीं से भी एक H और मिल जाए तो क्या हो जाएगा कि H+ लेगा, और जैसे ही लेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर से जो है यहाँ से क्या करेगा, इसको देगा और ये क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा और यहाँ पे H+ चले जाएगा। अब जैसे ही चले गया तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, H2O का फॉर्मेशन हो गया और ये क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। अब जैसे ही बाहर निकला तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ने लेके गया होगा तो R और ये N एंड यहाँ पे G है। अब जैसे ही इसको क्या करेगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा अपना और यहाँ से इसका पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, बॉन्ड। एक एग्जांपल के साथ देखिए हमारे पास जो है पूरा मैकेनिज्म समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ये टूटा, ध्यान से सुनना, ये निगेटिव आया, ठीक है। अब जैसे ही निगेटिव आया तो कुछ इस प्रकार से हो गया, CH3 एंड H एंड O नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव हो गया। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। अब अगर जो यहाँ पे हमने क्या करा कि इस वाले टर्म को पॉजिटिव ले लेते हैं, क्योंकि बाहर से पहले हम लोग जो ना हाइड्रोजन को अटैक कराते हैं। अब जैसे ही हाइड्रोजन को अटैक कराइएगा तो ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब जैसे ही जुड़ा तो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर देने के लिए क्या जाएगा, यहाँ जाएगा। और जैसे ही लोन पेयर देगा तो ये तो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जब दे देगा तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इस पे इसने अपना दे दिया तो इस पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया, कमी हो गया। तो ये पॉजिटिव कमी करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीनेगा। ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा, फिर से देखिए, यहाँ पे O नेगेटिव है, हमने H+ लाया पहले से ही। अब जैसे ही लाया तो H+ कहाँ जाएगा, निगेटिव की ओर, यहाँ चले गया। अब इसके पास, कार्बन के पास क्या हो गया, कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की। अब ये क्या करेगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर पड़े हैं, अगर ये लोन पेयर पड़े हुए हैं तो जिस कारण से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा कि NH2 के पास यहाँ पे जाएगा। अब जैसे ही इसने दे दिया, जो दे देता उस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि इसके पास कमी हो गया। अब जैसे ही कमी हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव को अपना फुलफिल करने के लिए यहाँ से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, और जैसे ही निकालेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, CH3CH। पूरी क्लास में हम यही बात करेंगे, और ये कहाँ चले जाएगा, OH2 के पास चले जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन के पास चले जाएगा। मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि इस प्रकार से चले गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे NH2 आ गया। अब लेकिन जैसे ही वाटर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा, फिर से कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जैसे ही इस पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन क्या करेगा कि अपना एक और हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, और जैसे ही रिमूव करेगा तो आपका फाइनल प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, CH3 एंड CH3CH डबल बॉन्ड NH। अब कहोगे सर हमें कैसे याद रखना है, आपको मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, याद रखना कि अगर कभी भी अमोनिया में NH2 आए और यहाँ पे कोई ग्रुप आए तो आप कुछ नहीं करना कि जो N जहां पे NH2 है उसके 2 हाइड्रोजन हटा के बस वहां पे जोड़ देना, और कुछ भी नहीं करना। जितने भी प्रोडक्ट है आपको मैं एक एक करके, जैसे कि अभी हमने जो है बात किया सिंपली एन अमाइन का, अभी हम बात करेंगे OH ग्रुप का, फिर NH2 ग्रुप का, फिर ये सारे ग्रुप का।
इस सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको दिया हुआ है कि NH2H है, तो आपको क्या करना, मैं पहले मैकेनिज्म भी समझा देता हूँ फिर डायरेक्ट। अब डायरेक्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि H2 को हटाना है यहाँ से, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से ऑक्सीजन लेना है, और यहाँ पे हमें क्या कर देना है कि इसका H2 को निकाल के बाकी को जोड़ देना। मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, C6H5। अच्छा, इसका जो नाम हो जाता है वो क्या हो जाता है, एसिटल इमीन हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल इमीन। अगर जब भी NH2 ग्रुप जुड़ता है डबल बॉन्ड के साथ तो उसको इमीन ग्रुप कहा जाता है। और इमीन के लिए जैसे यहाँ पे जो भी आपने लिया था एसिटल, तो एसिटल अमीन हो जाएगा, और यहाँ पे बेंजिल ले रहे हैं तो यानी कि क्या हो जाएगा, बेंजिल अमीन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे टूटा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन निगेटिव, यहाँ पे फिर से H+ आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि H+ जुड़ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, NH और यहाँ पे H है, तो ये दो लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पे इसको डोनेट करेगा, और जैसे ही डोनेट करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C6H5C एंड H, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि OH जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो है रिलीज हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि OH, मैं एक स्टेप में बना भी देता हूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, NH एंड H हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव था, इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को निकालेंगे, और जैसे ही हाइड्रोजन को निकालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C6H5, और ये हाइड्रोजन यहाँ चले जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि C6H5 एंड C, और वाटर से निकलेगा पॉजिटिव H, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, दो हाइड्रोजन है, फिर से एक हाइड्रोजन को रिलीज करेगा तो यहाँ से हमारा बन जाएगा। अगर हम अब आपको ट्रिक के माध्यम से बताएं तो क्या करना है कि जहां भी अमाइन के साथ यानी कि NH3 दिखे और जहां पे कुछ यहाँ पे Z का फॉर्म आ जाए तो आप इन दो हाइड्रोजन को हटा के ऑक्सीजन के साथ वाटर निकाल देना और प्रोडक्ट बना देना, तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे NH और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, अब मुझे बताइए क्या करना है कि यहाँ से ये H2 निकालेंगे, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, H2, और यहाँ से क्या निकाल देंगे, ऑक्सीजन निकाल देंगे। अब जैसे ही निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड N, एंड साथ में हमारे पास क्या है H, और साथ में हमारे पास क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। इस टाइप के जितने भी प्रोडक्ट होंगे आज हम पूरी क्लास में यही बात करेंगे। अब हमारे पास क्या है, अल्कोहल ग्रुप है, फिर क्या करेंगे कि यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, यहां से हम लोग क्या निकालेंगे कि H2 निकालेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन जोड़ देंगे। इसका भी मैकेनिज्म बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा। अगर आप देखो तो यानी कि क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ। हमारे पास क्या है, HC डबल बॉन्ड, यहाँ पे हम जो है अल्डिहाइड ही ले लेंगे। ठीक है, ओ अब हमने इसको किसके साथ रिएक्शन करा दिया है, NH2 यानी कि जो है NH2OH के साथ रिएक्शन करा दिया, और हमारे पास क्या है H+ है। ध्यान से सुनिएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, टूटा तो क्या हो जाएगा कि HCH, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, O निगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये H+ कहाँ जाके अटैक कर देगा, इसके पास जाके अटैक कर देगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, HCH एंड OH बन जाएगा। बोलिए, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब नाइट्रोजन के पास क्या है, आपका लोन पेयर है। अगर जो लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। अब जैसे ही डोनेट करेगा तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसा बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि NHH। ठीक है, अब इसने अपने लोन पेयर तो दे दिए कार्बन को, इसके पास कमी हो गया, तो कमी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस का साइन लिख दिया। अब ये अपने आप को प्लस को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा। जैसे ही छीनेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, COH एंड H, और हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि N, और यहाँ पे H, और यहाँ पे H हो जाएगा। अब ये H+ जो है कहाँ जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा नेगेटिव के पास,
तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा H प्लस निगेटिव, ये क्या करेगा बाहर निकल जाएगा। अब जैसे ही बाहर निकलेगा तो हमारे पास क्या हो गया HCH, और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पे फिर से ये क्या करेगा नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, नाइट्रोजन क्या करेगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन के दे देगा। तो यहाँ पे आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार से जो है बन जाएगा। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें कि कहीं भी अमाइन ग्रुप दिख जाए, यानी कि NH3 NH2H के फॉर्म में, तो आप क्या करना सिंपली वहां से H2 को निकालना। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है ऑक्साइन का प्रिपरेशन करना है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं ऑक्साइन का, यानी कि जो है इस प्रकार से। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि आपको ये H2, आपको बड़े बड़े ग्रुप कहीं भी दिख जाए तो घबराना नहीं, यहाँ से H2 निकालेंगे और यहाँ से क्या निकालेंगे O निकालेंगे और बाकी को वैसे ही चिपका देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा CH3CH एंड हमारे पास डबल बॉन्ड N एंड H बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया कि CH3CH एंड डबल बॉन्ड, हम यहाँ पे क्या करेंगे नाइट्रोजन, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा OH ग्रुप बन जाएगा। जो भी ग्रुप है लेफ्ट वाला जो हम लोग वही पे ऐसा लिख देंगे, यानी कि OH ग्रुप। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है कि ऑक्साइन का प्रिपरेशन हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों को पता होगा, एसिटाल्डिहाइड। हाँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं इथेनॉल कहते हैं, इसको इथेनॉल, या फिर हम लोग जो कहते हैं एसिटल एल्डिहाइड कह देते हैं, ठीक है, कॉमन में एसिटल एल्डिहाइड कह देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा एसिटल्ड जो है ऑक्साइन नाम हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है कि जो भी है लास्ट में NH2OH को हम लोग क्या कहते हैं ऑक्साइन ग्रुप कह देते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा एसिटल्ड ऑक्साइन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे CH3CH है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे फॉर्मल डिहाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका फॉर्मल ऑक्साइड, यानी किसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे इनका नाम लिखेंगे। अब जैसे मान लो कि आपको हाइड्राजोन बनाना हो, अब हाइड्राजोन में NH2 को हम लोग क्या कहते हैं हाइड्राजिन कहते हैं, इसको याद रखिएगा NH2 को हम लोग क्या कह देते हैं हाइड्राजिन कह देते हैं। अब मुझे बताइए क्या करना है कि जितने भी इस टाइप के होंगे कि NH2, इसको मैंने NH2 मान लिया, इसको क्या मान लिया Z मान लिया, तो यहाँ से क्या करेंगे H2 निकालेंगे और यहाँ पर से O निकालेंगे और आप क्या कर लोगे इस प्रकार से बन जाएगा। जो प्रोडक्ट बना तो यहाँ से नाइट्रोजन बचा, उसके पीछे क्या था NH2, इसको हम लोग क्या कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड हाइड्राजोन कह देंगे, यानी किस प्रकार से जो है बनेगा। सेकंड देखिए आपके सामने, अब मुझे बताइए क्या प्रोडक्ट बना हुआ है। अब फिर से देखेंगे क्या ये NH2Z के फॉर्म में है, हाँ बिल्कुल है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ से हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि H2 यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन निकालेंगे और हमारा जो है प्रोडक्ट बनेगा। क्या मैं मैकेनिज्म फिर से बताऊं इसका, एक बार मैकेनिज्म बता दूं क्या, क्योंकि चीजें वही बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म है हर चीज का जो है। और यहाँ से क्या हो जाएगा N, यहाँ से H2 निकाल लिए और यहाँ से ऑक्सीजन निकाल लिए। इस चीज को जरूर याद रखना क्योंकि इससे ना 10-12 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कहीं भी अगर NH3 के फॉर्म में दिखे और उसका Z जो है कोई डिफरेंट है, H है, OH है, NH2 है, C6H5 है, कुछ भी है, आपको वहां से क्या करना है H2 ग्रुप निकालना, यहाँ से ऑक्सीजन ग्रुप निकालना, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि हम लोग जो है क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अब यहाँ से H2O निकाले और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे NH2 ग्रुप जोड़ देंगे। अब इसका नाम क्या हो जाएगा फॉर्मल अल्डिहाइड, फॉर्मल जो है क्या हो जाएगा अल्डिहाइड हाइड्राजोन हो जाएगा, ठीक है। ओके, दोनों सेम ही है क्या क्वेश्चन, ओके नहीं, यहाँ पे हमारे पास के 2 कार्बन है तो यहाँ पे हमारे पास क्या नाम हो जाएगा फॉर्मल डिहाइड नहीं होगा, इसका नाम हो जाएगा एसिटल अल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा एसिटल अल्डिहाइड हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं इसका जो है नाम लिख सकते हैं। ओके, अब जैसे देखिए कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो हो दिया रहे, इसको हम लोग क्या कहते हैं हाइड्रोजन कह देते हैं। बस मैंने क्या कहा कि आपको देखना क्या NH2Z के फॉर्म में है ये,
तो यानी कि हाँ, तो बिल्कुल आपको क्या करना है, यहाँ से H2 निकालना है और यहाँ से क्या निकालना है, ऑक्सीजन निकालना है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कह देते हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, फॉर्मल अल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन कह देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिनाइल भी ग्रुप भी है। ओके, तो क्या आप लोगों को कभी भी अगर जो NH3 पे, अभी और भी बहुत सारे हैं, कि आप ये देखना कि NH3 में अगर जो यहाँ पे Z है, यहाँ से H2 निकालना और अल्डिहाइड या कीटोन से हम लोग क्या करेंगे, वो निकालेंगे और इस प्रकार से जो है प्रोडक्ट का बना देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, फिर से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से H2 निकालेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन निकालेंगे, तो जो आपका बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, CH, और यहाँ पे हमारे पास क्या जुड़ जाएगा, NH, और यहाँ पे हम यहाँ पे इस प्रकार से जो है इसको क्या कर देते हैं, फिनाइल ग्रुप जो है जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, फिनाइल ग्रुप जोड़ना है। अब जैसे मान लो कि 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल जोड़ना है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कि फिर से हम लोग देखते हैं क्या ये NH2Z के फॉर्म में है, हाँ ये बिल्कुल Z है। यानी कि देखिए, आपको चीजें बस यही ध्यान रखना कि आपको पहचान में आ जाना चाहिए कि Z है। तो आपको कुछ नहीं करना कि यहाँ से हमने क्या करा कि H2 निकालेंगे और यहाँ से क्या निकालेंगे, ऑक्सीजन निकालेंगे, और इस प्रकार से पूरा ग्रुप को जोड़ देंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मल अल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली देखिए यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इस प्रकार से CH3COOH यहाँ पे प्लस है ये। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये देखिए क्या NH3 के फॉर्म में है, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा NH2, एंड ये क्या हो जाएगा Z। तो Z को हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे, यहाँ से H2 एंड यहाँ से O निकाल लेंगे, हमारा जो प्रोडक्ट हो जाएगा CH3C, एंड यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा H डबल बॉन्ड N, और बाकी वैसे ही लिख दीजिए NH, और यहाँ पे इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे NO2 एंड NO2। क्या आप लोगों की अगर जब भी अमाइन यानी कि जो अमोनिया वाला कभी भी आ जाए, तो आप इस चीज को जरूर एनालाइज कर पाना कि जब आपके सामने दिया हो तो NH3 के फॉर्म में दिया है कि नहीं दिया है। सिमिलरली देखिए यहाँ पे कितने बड़े बड़े रिएक्शन है, लेकिन अगर आपने इतना से याद रख लिया कि मुझे NH3 के फॉर्म में अगर जब कहीं दिख रहा है क्या, तो हाँ, अगर जैसे ही दिख रहा होगा तो फिर आप चीजें समझ जाओगे कि यहाँ से H2 निकालना है और यहाँ से ऑक्सीजन निकालना है, और बाकी ग्रुप को एज इट इज क्या कर देना है, लगा देना है। अब जैसे ही लगाइएगा तो क्या हो जाएगा कि आपका फॉर्मल अल्डिहाइड कार्बाजोन जो है क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं फॉर्मल अल्डिहाइड कार्बाजोन का, हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोग जो है एक CH3 और यहाँ पे CH एंड डबल बॉन्ड, हमारे पास क्या है जो है NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2। तो बस आपको ध्यान देना है कि क्या हमारे पास ये NH जो है Z वाला ग्रुप बन रहा है क्या, हाँ बिल्कुल बन रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, ध्यान रखना ये NH2 और यहाँ पे Z ग्रुप बन रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट CH3 CH, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड N, यहाँ से जो है क्या होगा H2 जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजन, तो हमारे इस प्रकार से हो जाएगा NNH, और यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूं बनेगा नहीं, ठीक है, सॉरी CH3 CH, हमारे पास क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा NHC डबल बॉन्ड NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनका जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। ये NCERT की लाइन है कि अगर आपके पास OH ग्रुप दिया रहे तो जो प्रोडक्ट जो उसको हम लोग कहते हैं अमोनिया डेरिवेटिव का, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन कहते हैं। और जब वो प्रोडक्ट में लास्ट में क्या करना, ऑक्साइड जो भी ग्रुप दिया रहे, आर ग्रुप जो भी दिया रहे, चाहे एसिटल दिया रहे चाहे वो फॉर्मल दिया रहे, उसी को लिख के जो है ऑक्साइड लिख देना। अब इस टेबल को बस अगर याद रख लोगे तो आपका काम बन जाएगा, बाकी सारी चीजें जो आसान हो जाएंगी। अगर NH2 दिया रहे तो इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन ग्रुप, और जब वहां पे प्रोडक्ट में बनेगा तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन जो है क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आपके पास HNCH6 है तो इसको हम लोग कहते हैं फिनाइल हाइड्रोजन, और यहाँ पे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, फिनाइल हाइड्रोजन हो जाएगा।
ठीक है। ये देखिए टेबल, आप इसको जरूर इसको याद रखिएगा क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी ने कई बार एनसीईआरटी में दिया हुआ और नीट ने कई बार पूछा भी है। अब मुझे मान लो कि NH डबल बॉन्ड O NH CH2 दिया हुआ, तो हमें क्या करना है कि इसको हम लोग कहते हैं सेमी कार्बाज जो है कार्बाजाइड कहते हैं, और यहाँ पे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, सेमी कार्बाजोन हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से NH2 को हटाना है और इस प्रकार से क्या कर देना है, डबल बॉन्ड के साथ जो है जोड़ देना। तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है। जैसे अमोनिया है, अमोनिया से हमने क्या करा कि जो है सिंपली निकाला, तो इमीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अगर हमारे पास R ग्रुप है कोई भी, जैसे कि यहाँ पे NH2 और यहाँ पे R ग्रुप है, तो जो सब्स्टिट्यूएंट होगा तो वो क्या हो जाएगा कि सब्स्टिट्यूटेड इमीन होगा। इसी को कहते हैं स्किप बेस कहते हैं। इस बात को याद रखना कि कल की क्वेश्चन में एक जगह पे आया था मैचिंग वाले में स्किप बेस का, तो वही मैंने वहां पे मैंने नहीं बताया था कि NH2R को हम लोग क्या कहते हैं, स्किप बेस भी कहते हैं। तो वहां पे एक ऑप्शन था NH2R जो क्या था, स्किप बेस था। आपको बस इतना याद रखना कि हमें क्या ढूंढना है कि NH2 and Z अगर आपको दिख जाए, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, इमीन कह देंगे। अगर आपको यहाँ पे R है तो उसको अमाइन कह देंगे। तो यहाँ पे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो उसमें भी क्या हो जाएगा, इमीन हो जाएगा। अगर OH ग्रुप है तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमाइन कहेंगे, और वो जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसको हम लोग क्या कह देंगे, ऑक्साइम कह देंगे। NH2 जो बनने वाला है इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्राजोन कह देंगे। अगर जो बनने वाला यहाँ पे जो NH2 यानी कि जो Z है, ये सारे क्या है, Z है। ठीक है। यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं वो Z है, यानी कि जो है क्या है, Z है। NH2 यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो NH2Z, आप चाहो तो जोड़ सकते हो NH2, यहाँ पे भी NH2, यहाँ पे भी NH2। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से हम लोग जोड़ते चले जाएंगे। तो ये आपके पास 7 प्रोडक्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इनको आप बिल्कुल कॉपी के टॉप हेड पे जरूर लिखना क्योंकि काफी ज्यादा जो है आपके काम आने वाली। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पे जो बनने वाला है इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेमी कार्बाजोन कहते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे NH2 यानी कि क्या दिया हुआ है, NH2OH दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ से मुझे बताइए, मैंने क्या कहा कि यहाँ से H2 को निकालेंगे, यहाँ से क्या निकाल देंगे, ऑक्सीजन। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, पेंटोन, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, N, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH। क्या आप लोगों को समझ में आया कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है। Yes. अब सिमिलरली अब Yes, यहाँ मुझे बताओ कि किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। देखने में बहुत भारी लगता है लेकिन होता है, एक बार अगर आपको समझ में आ गया कि NH2 ग्रुप है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये H2 यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ से ऑक्सीजन, और सेम इज इट जो है इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। आपका जो है प्रोडक्ट बन गया कुछ इस प्रकार से। ठीक है। NO2 एंड NO2। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, इनका जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है। ओके। अब देखिए आपके पास ये मैं आज पढ़ाऊंगा नहीं, ये चारों मैंने आप लोगों को अल्कोहल फिनोल ईथर में बताया था। याद होगा कि मैंने कहा था लाहा सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को, 2 को। लाहा जो होता था सभी को करता था, एसिड को, अल्डिहाइड को, कीटोन को, सॉरी ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता था। तो इस प्रकार से मैंने जो है आप लोगों को बताया था। और यहाँ पे अल्कोहल में भी कन्वर्ट करता है, मैंने लाहा जो है दोनों जगह बताया था, अल्डिहाइड में भी और यहाँ पे जो है अल्कोहल में भी। आप सभी को ये 4 रिएजेंट मैंने पहले बता चुका हूँ। याद होगा H2 निकेल प्लेटिनम, प्लेटिनम का यूज किस में करते थे, अल्कोहल में बनाने के लिए, किससे, अल्डिहाइड से अगर अल्कोहल बनाना है। ठीक है। उस कीटोन से भी। फिर हमने क्या कहा था कि लाहा जो होता था वो क्या करता था, अल्डिहाइड कीटोन के साथ साथ एसिड को भी, स्टर को भी किसमें कन्वर्ट कर देता था, अल्कोहल को। सोडियम बोरोहाइड्रेट सिर्फ 2 को, अल्डिहाइड एंड कीटोन को। H2 निकेल प्लेटिनम, प्लेटिनम जो है कितनों को, 2 को, अल्डिहाइड एंड कीटोन को। सोडियम जो है C2H5 यानी कि जो है इथेनॉल के साथ जो करता था वो कितनों को, 2 को, अल्डिहाइड और कीटोन को। बट जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो 5-6 को करता था,
एक आपका अल्डिहाइड को, कीटोन को, एसिड को, एस्टर को, इन सभी को जहां भी ऑक्सीजन डेरिवेटिव रहता था उन सभी को ये क्या कर देता था, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता था। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे क्लीमेंसन रिएक्शन, वुल्फ किस्नर। आपको अभी मैं बता देता हूं कि आप याद रखना कि क्लीमेंसन में क्या हो जाता है कि अल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि जो मुंडी है यानी कि ऑक्सीजन डेरिवेटिव को क्या करना है, खींच के हटा देना। कब? जब आपके पास जिंक एंड Hg का वो आ जाए। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, एंसन मेंसन नो क्लीमेंसन रिएक्शन है। ठीक है, इसलिए इतना बोला ताकि कि आपके मानस पटल पे थोड़ा सा याद आ जाए। ठीक है, वहां पे क्या हो जाता है कि जब एंसन मेंसन नहीं होगा तो यानी कि ए से लेके जेड तक चीजें आएंगी, तो यहाँ पे क्या होता है, जिंक एंड मरकरी के प्रेजेंस में हम लोग क्या कर देते हैं, अल्केन में बना देते हैं। अब देखो वुल्फ किस्नर है, भालू वाला है, तो भालू आएगा तो क्या कहेंगे, नहीं नहीं नहीं, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये जो है वुल्फ किस्नर रिएक्शन हो जाएगा। ये मैंने कई बार कहा हुआ है, रेड फॉस्फोरस HI का नारा है, जो भी टकराएगा अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। शायद याद आ रहा होगा, मैंने कई बार कहा था कि आपको ये 3 रिएजेंट जो हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, आपको बस थोड़ा सा याद रखना है कि क्लीमेंसन को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, एंसन मेंसन नो क्लीमेंसन, इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा कि आपको चीजें जो है थोड़ी सी मानस पटल। वुल्फ किस्नर को कहेंगे, भालू जब आता है तो हम लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम कहते हैं भालू खुला है क्या, तो क्या कहेंगे, नहीं नहीं, तो यानी किस प्रकार से क्या हो जाएगा, वुल्फ किस्नर का जो हो जाएगा यानी कि जो है NH2 जो हो जाएगा। यहाँ पे OH, KOH एंड ग्लाइकोल का भी यूज करते हैं, इन तीनों का यूज करते हैं। सबसे बेस्ट होता है रिएजेंट जब अल्केन बनाने के लिए रेड फॉस्फोरस HI का नारा है, जो भी टकराएगा अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। वुल्फ में क्या कहते हैं, वुल्फ बुलाए क्या, बोलो कोई नहीं नहीं नहीं, प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इन सभी चीजों का जो है देख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट संडे की क्लास में हम लोग इनके बारे में और एक जो है टेस्ट है और फिर क्वेश्चन आंसर हम जो है नेक्स्ट जो है जो वीक होगा उसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है।